मोटू सुनसान सड़क पे रात के सन्नाटे को चीरता हुआ चला जा रहा था। अचानक एक शैतानी नागिन उसके सामने आ गई। नागिन ने मोटू को काट लिया। मोटू जैसे तैसे अपने घर आ गया। अगले दिन मोटू सोकर उठा तो उसकी आंखें नीली हो गई थीं। मोटू ने जब सुबह आईना देखा तो मोटू घबरा गया। मोटू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये उसके साथ क्या हो रहा है। सारा दिन मोटू टेंशन में बैठा रहा। जैसे ही रात हुई, मोटू का रूप बदल गया। अब मोटू उसी सुनसान सड़क पर भटकने लगा। अगले दिन जब सुबह हुई तो मोटू ने खुद को एक नदी में पाया। मोटू जल्दी जल्दी अपने घर आ गया। मोटू अब सारा दिन घर में ही पड़ा रहता और जब रात होती तो उसका रूप बदल जाया करता था और सुबह होने पर वो खुद को रोज एक नई जगह पाता। मोटू अपनी इस जिंदगी से परेशान हो गया था। एक दिन मोटू एक पेड़ के नीचे गुमसुम बैठा था। वहीं से एक साधु गुजर रहे थे। साधु ने मोटू से कुछ खाने को मांगा, पर मोटू तो अपनी ही परेशानी में खोया हुआ था। साधु ने फिर मोटू से खाने को कुछ मांगा। मोटू ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। फिर साधु वहां से चले गए। एक रात साधु जंगल में पूजा कर रहे थे। उसी रात मोटू भी जंगल में भटक रहा था। साधु ने मोटू को देख लिया। उस वक्त साधु ने मोटू से कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब सुबह हुई तो बेचारा मोटू कांटों के ऊपर पड़ा हुआ था। मोटू जैसे तैसे अपने घर आ गया। रोज इस तरह जीने की वजह से मोटू तंग आ गया। मोटू ने फैसला किया अब वो अपनी जान दे देगा। मोटू बहुत सारी दवाई खाने ही वाला था। तभी वहां साधु आ गए। साधु ने कहा, भाई तुम श्रापित हो, इसीलिए तुम रातों को भटकते हो। मोटू साधु की बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। साधु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए जादुई पानी लाया हूँ, इसे पी लो, जिसके बाद तुम श्राप मुक्त हो जाओगे। मोटू ने वो जादुई पानी पी लिया। मोटू को अपने ठीक होने पर भरोसा नहीं हो रहा था, पर जब रात हुई और मोटू का रूप नहीं बदला तो मोटू समझ गया अब मैं ठीक हो गया।